सपा के डर से सीएम योगी ने ली उपचुनाव की कमान। अयोध्या सीट जीतना बीजेपी का बना मकसद। क्या सपा से घबरा रही है बीजेपी या फिर अखिलेश को चुनौती देने के मूड में है योगी? एक बार फिर अयोध्या में आमने सामने होगी सपा और बीजेपी। चलिए आपको बताते हैं। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया अब धार पकड़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जहां सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से उबरने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने भी 3-3 मंत्रियों को हर सीट का जिम्मा देकर स्पेशल 30 की टीम बनाई है। इसमें 2 सीटें बहुत ही खास है। अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट और अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट। इन दोनों सीटों का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर साल 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। साल 2024 के चुनाव में अवधेश ने फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बीजेपी के लल्लू सिंह को मात दी। तब तक यह सीट खाली हो गई थी। वहीं अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट पर 2022 चुनाव में सपा के लालजी वर्मा ने जीत हासिल की थी। अब लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर सीट से सपा के सांसद हैं। इन दोनों सीटों पर चुनाव और उसके प्रबंधन का जिम्मा सीएम योगी ने खुद संभाला है। उनके संभालने के पीछे 2 अहम वजह बताई जा रही है। सबसे पहली वजह तो यह है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीएम योगी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं। योगी विपक्ष द्वारा जातीय अस्मिता के एजेंडे को ध्वस्त करते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी बीजेपी और उसका मतदाता अपनी विचारधारा के साथ है। इसके अलावा फैजाबाद सीट पर मिली हार के बाद से ही बीजेपी की कोशिश है कि वह दलित और पिछड़ों को एकजुट कर सके। सीएम योगी ने बीते दिनों मिल्कीपुर में जो संदेश दिया, उसके यह मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को उसकी ही पीठ पर मात देने की जुगत में है। यह दोनों सीटें सपा के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद जीतने के बाद अखिलेश और समूचा विपक्ष अवधेश प्रसाद को साथ लिए घूम रहा है। वहीं साल 1969 में कटेहरी सीट के अस्तित्व में आने के बाद से बीजेपी सिर्फ एक बार ही जीत पाई है। अगर बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल करने में सफल हो जाएगी तो सपा के साथ न सिर्फ सीट जाएगी, बल्कि अखिलेश जिस पीडीए को आगामी विधानसभा चुनाव में अभी आजमाने की जुगत में है, वही आपको बता देगी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें जीत का मंत्र पता है कि कैसे चुनाव जीतना है। इसलिए वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि अयोध्या से जीत दर्ज करने वाले सांसद अवधेश प्रसाद को सपा मुखिया अखिलेश यादव को तोहफा दे सकते हैं। सपा मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को इस सीट से उम्मीदवार बना सकती है और अजीत प्रसाद के चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज हो रही है। लेकिन ऐसे में अगर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी हो सकती है। बहरहाल इस बार मिल्कीपुर विधानसभा सीट में बीजेपी और सपा के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। आप सभी को क्या लगता है, ये सीट किसके खाते में जाने वाली है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।